let us discuss another example of axial overlapping. The category of another example of axial overlapping is ESP overlapping. And you know, when one ES and one P orbitals overlap to each other in a particular axis, then it is known as ESP overlapping. जब S एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल P का दोनों एक पर्टिकुलर एक्सिस में ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम नाम देते हैं एक्सियल ESP overlapping, which is one of the example of axial overlapping. This is the fundamental S orbital, this is the P orbital. दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. Now both used to perform the overlapping. दोनों ओवरलैपिंग किया. This is the common part in both, which is known as internuclear axis. और ये internuclear axis है. This is known as sp overlapping, and here is the possibility of the formation of sigma bond. लेकिन इसका हमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस करना है, और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या है, as the formation of HCl. Here you know H1s1, S ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये स्फेरिकल है, ये हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल हो गया. Now Cl, do the electronic configuration of Cl. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dear student, ये आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल है. S में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इन p सब सेल देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल हमने रफली ड्रा किया, तो देखिए px में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन p सबसेल के pz में हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अल्टीमेटली ओवरलैपिंग किसके बीच होना चाहिए? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में और Cl के आउटर मोस्ट p सबसेल के pz ऑर्बिटल में. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द शेप ऑफ आउटर मोस्ट p सबसेल ऑफ Cl. इस पे आप देख सकते हैं px यानी x एक्सिस में px ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट देयर. y एक्सिस में py ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी देयर. बट इन pz ऑर्बिटल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो pz का क्या है, ये देखिए z एक्सिस है, pz में 1 है, तो इसका pz और हाइड्रोजन का s बोथ ओवरलैप टू ईच अदर. अब चूंकि एक्सियल ओवरलैपिंग का क्यों पार्ट है, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या हो रही है, एक्सिस में तो हो रही है, z एक्सिस में. ये Cl का pz ऑर्बिटल है. बेटा जब ये ओवरलैप हो गए तो इधर ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया ना, हाफ पार्ट s ऑर्बिटल को हो गया और हाफ पार्ट इसके p ऑर्बिटल को हो गया. तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट बिकम्स स्मॉलर, इसको लूप ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट. एंड दिस इज द ओवरलैप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हुज HCl. दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. And finally, I want one more example related to axial overlapping. Axial overlapping के example की जो last category है, you know, that is PP overlapping. That is known as PP overlapping. What is this? This is also the part of axial overlapping. ये भी axial overlapping का part है. क्यों? Simply define कर लेंगे क्या? When 2p orbital overlap to each other in a particular axis, then it is called PP overlapping. I want to define it. When 2p orbitals overlap to each other in a particular axis, then it is called axial, then it is called, give it particular name, then it is called PP
ओवरलैपिंग। ओके, दोनों का पी ऑर्बिटल लेते हैं और ये दोनों पी ऑर्बिटल एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट के हो सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन अबाउट इट। ओके, नाउ सबसे पहले इसका हम फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिए, एक पी ऑर्बिटल है हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, this one is the another p orbital having one unpaired electron. Now both used to perform overlapping. See, and this is the internuclear axis. This is the p orbital, this is the p orbital, but this used to represent pp overlapping. And dear student, this is the internuclear axis. Where is the possibility of the formation of sigma bond? ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहीं पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं ना, ये जो एक सिंपल पी ऑर्बिटल है, इट इज अनदर पी ऑर्बिटल, बोथ ओवर यूज्ड टू ओवरलैप इन अ पर्टिकुलर एक्सिस। तो ये तो मैंने फंडामेंटल बताया, दिस इज द फंडामेंटल अप्रोच। अब हमें इसका कोई एग्जांपल देकर के इसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल। इसका एक हम स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, as the formation of Cl2. Dear student, I want to explain Cl2. This is the covalent molecule, covalent compound का molecule है Cl2। और Cl2 का कैसे ओवरलैप शो करेंगे बेटा? इसके लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है? टू कंडक्ट the electronic configuration of Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। एक Cl का देख लीजिए, सेम एप्लीकेबल फॉर सेकेंड Cl। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्बिटल के जैसे आप शो करते हैं। This is the 3p. Dear student, this is px, py and pz. How many electrons are there? There are 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Here is the possibility of 5 electron है और इसमें px पूरा फुलफिल है, py भी फुलफिल है, but pz has unpaired electron। तो यहां रिक्वायर पीजेड ऑर्बिटल में है Cl के, तो दूसरे के Cl में भी क्या होगा? इसी तरह पीजेड होगा भाई। 2 Cl एटम है ना Cl2 में। तो अब देखिए एक Cl का स्ट्रक्चर, प्लीज फोकस टू योरसेल्फ। मैं एक पी सब सेल का ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं दोनों के, पीजेड ऑर्बिटल। दिस इज py ऑर्बिटल हैविंग 2 electrons already। Okay, this one is the px orbital having 2 electron already, but in case of its pz orbital, dear student, this is the pz orbital having only 1 electron। This is 1 electron paired, px में पेयर, py में भी पेयर्ड है और pz में हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक Cl का बन गया स्ट्रक्चर। ये जो मैंने ड्रा किया, दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस p सबसेल विच इज द आउटर मोस्ट p सबसेल ऑफ Cl। इस Cl का आउटर मोस्ट p सबसेल है और सेम कंडीशन क्या होगी? ऐसी सेम कंडीशन होगी दूसरे Cl के साथ।
दूसरे Cl का भी pZ क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो प्लीज सी हियर, दिस इज द pZ ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट Cl एटम, जिसमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन था, और ये देखिए शेयरिंग हो गई। इसमें भी केवल एक इलेक्ट्रॉन था और ये शेयरिंग हो गई। ये pZ था, येलो से बना देते हैं, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। और ये दूसरे Cl का क्या है, Px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये दूसरे Cl का क्या है, Py, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस सेकेंड जरा ध्यान से देखें, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन P। देखिए ये सेकेंड Cl है, इस Cl के Px में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके Py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके pZ में आप देख रहे हैं देयर इज ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग आपके सामने हो रही है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए इस Cl में दोनों Cl एटम है, एक ये है और एक ये है। दोनों के Cl में Px पूरा है, दोनों के Py में पूरा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन pZ में इसमें भी अनपेयर्ड था, pZ इसमें भी अनपेयर्ड था। दोनों में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई। तो इस Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग हो रही, PP ओवरलैपिंग है, लेकिन PP में किस एक्सिस में हो रही है, दोनों Cl का pZ ऑर्बिटल है। और वन थिंग यू शुड रिमेंबर बेटा, जब ये शेयरिंग हो जाती है ना, तो ये देखिए हाफ ये कंप्लीट ऑर्बिटल बन गया, तो इसका शेप क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, अदर पार्ट छोटा हो जाता है, इसका ये पार्ट हल्का सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये लूप ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ओवरलैप ऑर्बिटल। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, here is the possibility of formation of Cl2 having sigma bond, and this is the overlap orbital structure of Cl2, right? So hence I have discussed all the possible example of axial overlapping, right?